रोहित और मेघना अरोड़ा की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। वो एक बड़े महंगे घर में रहते थे। ना पुराना, ना कोई एंसेस्ट्रल फील, बस एक शांत सा घर। ऐसा घर जहाँ आवाज भी संभल कर चलती हो। रोहित एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, शांत, सुलझा हुआ, हमेशा कंट्रोल में रहने वाला। मेघना सॉफ्ट, एलिगेंट और काफ़ी ऑब्जर्वेंट। वो ज़्यादा सवाल नहीं करती थी, लेकिन जब करती थी तो सीधा दिल तक पहुंच जाते थे। उस दिन रोहित ऑफिस गया हुआ था। मेघना ने सोचा बेसमेंट साफ कर लेती हूँ। बेसमेंट कोई डरावनी जगह नहीं थी, बस कुछ अनयूज्ड फर्नीचर, सील्ड कार्टून्स और एक अजीब सी ठंडी हवा। जैसे ही वो नीचे उतरी, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इस फीलिंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। एक पुरानी शेल्फ के पीछे उसे एक एल्बम मिला। ब्राउन लेदर का कवर था, पूरा डस्ट से भरा हुआ। उस पर कहीं भी कोई नाम नहीं लिखा था। मेघना ने धीरे से एल्बम खोला। पहला पेज, फोटो में रोहित था और उसके साथ कोई और लड़की। मेघना एकदम रुक गई। दूसरा पेज, फिर से रोहित और वही लड़की। हर फोटो में लड़की का चेहरा बुरी तरीके से स्क्रैच हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझ के किया हो। कभी उंगलियों से, कभी किसी चीज से। ऐसा नहीं लग रहा था कैसे किसी बच्चे ने मजाक में किया हो। ये जानबूझकर किया गया था, गुस्से में, डर में, दर्द में। मेघना के हाथ हल्के से कांपे। पेज के बाद पेज, शादी के फंक्शंस, मुस्कुराते हुए चेहरे, वेकेशंस। हर जगह लड़की का चेहरा मिटा दिया गया था, सिर्फ एक फोटो छोड़कर। एक अकेली फोटो जिसमें लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ था। उस फोटो के नीचे एक नाम लिखा था, पल्लवी। मेघना का गला सूख गया। तभी बेसमेंट की लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई और उसने पीछे से एक आवाज सुनी, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मेघना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। बेसमेंट के एक कोने में एक कमरा था जो मेघना ने पहली बार नोटिस किया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। जैसे ही मेघना ने उस कमरे के अंदर जाने का सोचा और कदम रखा, हवा भारी सी हो गई। वॉल्स बिल्कुल साफ थी, कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक चीज, एक मिरर। मिरर के सामने वही एल्बम रखा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझ के वहां रख दिया हो। मेघना ने जैसे ही एल्बम उठाया, उसी पल एक तेज चक्कर आया। उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन आंखों में कुछ और था। ठंडी सी नजर, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। उस पर घर में रेखा, रोहित की माँ, अचानक घबरा गई। उसका हाथ पूजा के दिए पर रुक गया। वो नीचे तो नहीं गई? उसने तनीषा से पूछा। तनीषा, रोहित की छोटी बहन, चुप हो गई। उसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आई। रात होने से पहले मेघना ऊपर आ गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस वो कुछ ज्यादा ही शांत थी। उस रात रोहित ने महसूस किया, मेघना उसे देख रही थी, बिना पलके झपकाए, बिना कुछ बोले। तुम ठीक तो हो? रोहित ने पूछा। मेघना ने मुस्कुराया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं रोहित? उस रात के बाद चीजें बदलने लगी। मेघना को ऐसी बातें याद आने लगी जो कभी उसने सुनी ही नहीं थी। वो रोहित को उन नामों से बुलाने लगी जो सिर्फ पल्लवी यूज करती थी।
कभी कभी वो रेखा के सामने चुपचाप खड़ी रहती, जैसे उसे कुछ याद दिलाना चाहती हो। और तनीषा, एक रात तनीषा ने देखा मेघना मिरर के सामने खड़ी थी और मिरर में मेघना नहीं, पल्लवी थी। तब धीरे धीरे सच सामने आया। रोहित की पहली शादी हुई थी पल्लवी से। फैमिली ने इस शादी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। पल्लवी को इग्नोर किया, उसकी आवाज़ दबाई गई और एक दिन वो घर से चली गई, कभी वापस नहीं आई, या शायद कभी गई ही नहीं थी। पंडित वरुण को बुलाया गया। उन्होंने बेसमेंट देखा, एल्बम उठाया और सिर्फ एक बात कही, इस घर ने उसका सच कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। रिचुअल के दौरान मेघना चीखी नहीं, न चिल्लाई, बस रोती रही। ऐसी रोती हुई जैसे सालों से कोई उसकी बात सुनने वाला ही नहीं था। मेघना सिर्फ एक चीज चाहती थी, सच। रोहित ने सबके सामने अपनी गलती मान ली। रेखा ने आंखें झुका ली। आखिरी पल में पल्लवी ने मेघना को छोड़ दिया। मिरर टूट गया। बेसमेंट बिल्कुल शांत हो गया। मेघना बच गई, लेकिन घर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। एल्बम अब भी वही है, बंद। और कभी कभी जब घर बिल्कुल चुप होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, अब मुझे याद रखा जाएगा। धन्यवाद।